धुरंधर का धमाका जारी रहेगा दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं कि धुरंधर आज कितना कमाएगी। 8 बजे तक इसने कितना किया है, तो 10 बजे तक अप्रॉक्स कितना हो सकता है। रात का तो वीडियो नहीं, लेकिन अभी का डेफिनेटली वीडियो। यहाँ पे हम 9 बजे के और 10 बजे के भी बारे में बात करेंगे। रिमेंबर दोस्तों, अभी भी 6,500 टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं। ये रुकने नहीं वाली भाई साहब, और ये हो रहा है कि ये नहीं रुक रही है, और अच्छी बात है कि नहीं रुक रही है। ज़बरदस्त कलेक्शंस इसके, मतलब मैं क्या ही कहूँ भाई। आज कितना हुआ है बता देता हूँ मैं आपको। सरप्राइज़ यहाँ पे ये है कि आज कल के कलेक्शन को बहुत ईजीली क्रॉस कर लिया इन्हें, बहुत पहले कर लिया क्रॉस। ओके, आज अपने प्रेडिक्शन से ज़्यादा कलेक्शन आने वाला है दोस्तों, ये मैं गारंटी बोलता हूँ। जो हमने सुबह किया था उससे, मतलब और एक अच्छी बात, क्योंकि देखो जब प्रेडिक्शन अपना ज़्यादा आता है, जो हम बोल रहे हैं उससे ज़्यादा, देन ये गुड न्यूज़ कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि धुरंधर का क्या हुआ है कलेक्शन और कितना क्या हाल है आज का। अब देखो भाई साहब, जो आज का कलेक्शन है उसके बारे में बात करने से पहले आज मैं आपको थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी की भी बात कर देता हूँ। सुबह ही मैंने बोला था आज बाप लेवल की ऑक्यूपेंसी है, क्योंकि क्या हुआ है कि राजा साहब को नहीं मिला है हिंदी डब में भी अच्छा रिस्पॉन्स, और उसके वजह से धुरंधर की भी बल्ले बल्ले हो गई बाय द वे। और देखो मॉर्निंग थे 15.3% की धुरंधर की, सुन लो। आफ्टरनून हो गई 37.58% की। अरे भाई 37th डे की बात कर रहे हैं हम, इमेजिन करो इस लेवल की ऑक्यूपेंसी मतलब। और इवनिंग हो गई 35.85% की। भाई साहब ये ना रुकने वाली है, अब सुन लो। भोपाल में भाई ऑक्यूपेंसी आज का ओवरऑल था 24%। अब सुबह की बात कर लेते हैं। पहले का सुबह का ऑक्यूपेंसी था 5%, बाद में आफ्टरनून में हो गया 25%, और बाद में हो गया 42% का ऑक्यूपेंसी। वी आर टॉकिंग अबाउट 37th डे गाइड्स। समझो बात को, द क्रेज, फील द क्रेज एंड एन्जॉय द क्रेज। अहमदाबाद 15.67%। जो लोग बोलते हैं ना कि अलग होता है साउथ में ही क्रेज फिल्मों का उनके, नहीं नहीं भाई। जब पूरे इंडिया में जब बॉलीवुड की कोई इस टाइप की फिल्म अगर कमाती है ना, तो कोई टक्कर नहीं रह सकता। मैं पहले भी बोला हूँ, धुरंधर अलग लेवल है। अब देखो अहमदाबाद का भी क्रेज़ देख लो, सुबह 10%, बाद में 21, बाद में 16%। कोलकाता का आज का ऑक्यूपेंसी था 21.67%। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट 37th डे। बोल रहा हूँ बार बार, ये इसके पीछे रीज़न है भाई कि इतने दिन के बाद भी हम डबल डिजिट वाली ऑक्यूपेंसी की बात कर रहे हैं। ये भी तो देखो। अब देखो कोलकाता सुबह 7% था, बाद में डायरेक्ट 26% हुआ, बाद में तो 32% हुआ। 121 शोज़ है अभी भी। चंडीगढ़ की बात करते हैं 19%। देखो एक बात है, अगर राजा साहब का परफॉर्मेंस नहीं सुधरा तो मंडे नहीं, कल से ही आपको वापस धुरंधर के कुछ शो जो निकाले गए होंगे वो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। मैं गारंटी बोलता हूँ, क्योंकि आज मिले, आज हुआ ये चीज़ कुछ जगह पे। ओके, हमारे यहाँ पे भी हुआ ये चीज़। चंडीगढ़ की बात करता हूँ, 19% का ऑक्यूपेंसी, सुबह 10%, बाद में 24%, बाद में 23% ऑक्यूपेंसी। जयपुर 21.67% का ऑक्यूपेंसी ओवरऑल था, सुबह 11%, बाद में 29%, बाद में 25%। लखनऊ की ऑक्यूपेंसी 22.33% थी, सुबह 9%, बाद में 31%, बाद में 27% का ऑक्यूपेंसी था। दिल्ली की बात करें तो 25.33%, राजधानी भी 25% की ऑक्यूपेंसी एवरेज के साथ है भाई साहब। आज 10% सुबह था, बाद में 35%, बाद में 31%। अभी भी 592 शोज़ है, शोज़ बढ़ेंगे देख लेना कल। मुंबई 35.33% का ऑक्यूपेंसी था, 21%, बाद में 41%, बाद में 44%, 345 मुंबई के शोज़ है। अभी भी डेफिनेटली बढ़ेंगे, देख लेना ये चीज़। पुणे 39% के साथ था, सुबह 26% की ऑक्यूपेंसी, 47% की ऑक्यूपेंसी, बाद में 44% की ऑक्यूपेंसी। 191 शोज़ है यहाँ पे। तो आज भाई कुछ बातें हो रही थी शोज़ बढ़ा वाले धुरंधर के। ओके, यहाँ पे बात हुई भाई पुणे में आज। हैदराबाद की बात करें 57.33% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में देख लो, तेलुगु फिल्म राजा साहब आने के बावजूद भी धुरंधर की ऑक्यूपेंसी सुन लो, आज 57.33%। कैन यू इमेजिन? 32% सुबह, बाद में 70%, बाद में 70%। 88 शोज़ है। मार्क माय वर्ड्स, हैदराबाद के भी शोज़ बढ़ेंगे धुरंधर के, लिख लेना ये बात। बेंगलुरु की ऑक्यूपेंसी पता है कितनी? 68.67% एवरेज है। सुबह कितना था मालूम है? 48% की ऑक्यूपेंसी थी, बाद में कितनी हुई? 81% की ऑक्यूपेंसी, 77% की ऑक्यूपेंसी। और कम शोज़ नहीं भाई, 126 शोज़ है। यानी कि बेंगलुरु में जो प्यार मिल रहा है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई साहब, धुरंधर 2 को ईजी मत समझो।
जो क्लैश की तुम बातें कर रहे हो ना, फुल बैंगलोर सपोर्ट कर रहा है धुरंधर को। याद रखना, धुरंधर 2 की क्रेज तुम ये बोल रहे हो ना कर्नाटका में, भाई कर्नाटका में बाप लेवल का क्रेज है। वो क्लैश को इतना इजी मत समझो। कर्नाटका की भी ऑडियंस भाई, उनको पता है नेशनल इस फिल्म को कैसे सपोर्ट करना है। तुमको क्या लगता है आग बंद करके करते हैं क्या वो किसी भी फिल्म को सपोर्ट? ऐसा नहीं है भाई साहब। अभी भी बोल रहा हूँ, फ़ायदा धुरंधर को ही है कोई भी एंगल से। और जो फिल्म क्लैश का उनको क्यों डर नहीं, मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। जो फिल्म अपने बजट में पार्ट 1 और पार्ट 2 में बन चुकी है, उसका जो बजट है पार्ट 1 और पार्ट 2 का मिला के, उससे वो मतलब वो जो मिला के बना है, जो फिल्म बनी है, सिर्फ एक ही फिल्म ने उस 2 बजट का, पार्ट 1 और पार्ट 2 के बजट का जितना भी कलेक्शन है, उससे 6 गुना कलेक्शन या 5 गुना कलेक्शन तो पार्ट 1 ने ही कर लिया। तो पार्ट 2 ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वर्डिक के साथ ही आएगा। वो 0 रुपीज़ से जो स्टार्ट होगी, उसका वर्डिक वैसा का वैसा रहेगा। जैसे शोले फिल्म वगैरह री रिलीज़ होती है देखो, तब उनके सामने वर्डिक लिखा हुआ आता है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। बात को समझ रहे हो तुम क्या कह रहा हूँ मैं? वैसा वाला एंगल है भाई साहब। तो ये क्लैश अब किसके लिए खतरा है ये बताने की ज़रूरत नहीं भाई साहब। धुरंधर 2 के लिए नथिंग टू लूज भाई साहब, नॉट एट ऑल। और इसका जो क्रेज़ है ना, वो धुरंधर 1 से तो ज़्यादा ही चलेगी, ये मैं लिख के देता हूँ, विथ क्लैश भी। तुम अपना अपना देख लो। कर्नाटका में, बेंगलोर में ये जो सपोर्ट है ना 37th डे का, ये कुछ और बता रहा है भाई साहब। ऐसे ही इन लोगों ने 19th तारीख चूज़ नहीं की है। ओके, दे आर वेरी क्लेवर। आदित्य धर कोई ऐसा वैसा नहीं है भाई साहब। बड़ों बड़ों को, बॉलीवुड वालों को सीधा कर दिया उसने यार, बाकियों का क्या। अभी भी बोल रहा हूँ, बेंगलुरु देख लो, 37th डे सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी बेंगलुरु की है कर्नाटका की। और इनकी ही फिल्म है वो, जो तुम बोल रहे हो कि वो आ रही है, क्लैश होगा, होने दो। मैं वही बोल रहा हूँ, कर्नाटका की ऑडियंस की क्या मेक श्योर है वो कि वो उसी फिल्म को करेंगे सपोर्ट? नॉट एट ऑल भाई साहब। सिर्फ उसको ही करेंगे ऐसा नहीं, वो तो भाई बोलेंगे हमको 50-50 शोज़ दे दो भाई, हम इसको भी करेंगे और धुरंधर 2 तो देखनी ही है। वरना 37th डे को क्यों क्रेज़ होता है ये बताओ। चलो बाकी छोड़ो, सबसे ज़्यादा क्रेज़ 126 शोज़ कम नहीं होते। आपकी सुबह 68.67%, सॉरी एवरेज था, सुबह 48%, बाद में 81%, बाद में 77%। यूज़ द ब्रेन गाइज, दे आर सपोर्टिंग। इवन इतना बड़ा कांतारा वाला ये हुआ था, उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया भाई कि रणवीर सिंह ने इंसल्ट नहीं की थी। ही वॉज लाइक, वो पागल है, वो थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट है उसमें। बाद में उसने अपोलोजाइज भी किया था। बट ये भी फैक्ट है कि इवन ऋषभ को भी पता है कि ये आदमी मन में उसके नहीं रहता है। इट जस्ट लाइक दैट कि वो ऋषभ शेट्टी का खुद फ़ैन है, वो एकदम उसको देख के एकदम पागल हो गया। वो होता है भाई कभी कभी। ऋषभ का परफॉर्मेंस बेस्ट था। तो कभी कभी समझो रे बात को। मैं बहुत ज़्यादा सैल्यूट करता हूँ बेंगलुरु की, कर्नाटका की स्पेशली ऑडियंस को। वो उस ट्रैप में फंसे नहीं और उन्होंने अच्छी फिल्म को सपोर्ट किया। तो आई कैन ट्रस्ट देम यार ऑन धुरंधर 2। इट्स ऑल अबाउट क्लैश। तो ठीक है, वो 50-50 कर लेंगे सपोर्ट, मैं बिलीव तो करता हूँ भाई उस ऑडियंस पे। अरे भाई, जो आरसीबी को 17-18 साल से अभी तक सपोर्ट कर भी रहे हैं, इतना जीतने नहीं जीत रहे थे तो भी कर रहे थे सपोर्ट, जीतने के बाद तो ऑब्वियसली करेंगे, कोई भी करता है। वो तब भी कर रहे थे, वो क्यों धुरंधर को छोड़ देंगे, बाय बाय कर देंगे? कम ऑन यार, दे आर सो लॉयल, मेरा ये मानना है। सूरत 7.33% ऑक्यूपेंसी, 3%, 11%, 8%। एंड एक बात ना, क्लैश में इनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। क्लैश में इनको क्या लॉस है? इन्होंने अपना बजट से, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के बजट से 5 गुना कलेक्शन तो अभी से ही कमा लिया। मैं तो OTT के 200 करोड़ गिन भी नहीं रहा, वो तो थिएटर्स में पहले पार्ट से ही कमा लिया। और पार्ट 1 को तो कर ही लेगा क्रॉस इवन विथ क्लैश। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं भाई साहब, ये याद रखना। चेन्नई 87% का ऑक्यूपेंसी। अब चेन्नई का भी ऑक्यूपेंसी, हालांकि 19 शोज़ है वहाँ पे, बट ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग 97% की थी, बाद में 84%, बाद में 80%। अब देखो भाई, कल का सैकनिल दिखा रहा था आपको 3.5 करोड़, बराबर है, ओके। मतलब प्रोड्यूसर फिगर था 3.6 करोड़, सिर्फ 10 लाख का डिफरेंस। आज सैकनिल 8 बजे तक 4.62 करोड़ से भाई साहब, ओके, 4.25 करोड़ के आसपास। हो सकता है 6.5 इनफैक्ट 7 करोड़ भी देखने को मिले। हो सकता है 6 करोड़ सैकनिल दिखाए 10 बजे, 6 साढ़े 6, और प्रोड्यूसर फिगर 7 करोड़ से आ जाए। 6 से 7 प्रोड्यूसर फिगर। मैंने एक अंदाज़ा दिया था ना सुबह ही, 450 से लेके 451 का नेट कलेक्शन। वी आर ऑन, मतलब कहते हैं ना ऑन द स्पॉट, हम करेक्ट चल रहे भाई साहब। 450
से लेके सॉरी 850, सॉरी गलती से बोला, 844 था, 851 से 850 से लेके 851 करोड़ नेट कलेक्शन। टेक केयर, शेयर।